हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब एंड सिंध बैंक में आपका अगर एटीएम कार्ड अप्लाई करना है तो एटीएम कार्ड अप्लाई कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम पीएसबी यूएनआईसी ऐप के माध्यम से यहाँ पे एमपीआईएन डाल करके अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको इस मोबाइल स्क्रीन पे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस दोस्तों देखने को मिलेगा। लाइक आपका यहाँ पे नीचे आपको होम का, अकाउंट्स का, स्कैन एंड पे, और तो आपको एक सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, या मोर के बटन पे क्लिक करके आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, अकाउंट्स, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, रिचार्ज, कार्ड्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, अदर सर्विसेज। तो आपको कार्ड्स वाले बटन पे क्लिक करना है। जब आप कार्ड्स के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे और ऑप्शन देखने को मिलेगा। लाइक आपका डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग, मैनेज डेबिट कार्ड, सेट डेबिट कार्ड लिमिट, रिक्वेस्ट न्यू चेकबुक, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर डेबिट या एटीएम कार्ड। तो आपको अप्लाई फॉर डेबिट या एटीएम कार्ड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका एटीएम कार्ड, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो अपना बैंक अकाउंट जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर सेलेक्ट कार्ड टाइप में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो एटीएम कार्ड होते हैं वो देखने को मिलता है। जैसे कि आपका क्लासिक एटीएम कार्ड, गोल्ड एटीएम कार्ड, प्लेटिनम या रुपए एटीएम कार्ड। तो आपको जो भी एटीएम कार्ड का टाइप जो भी है एक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने क्लासिक नॉर्मल एटीएम कार्ड या रुपए, ये दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको सर्विसेज चार्जेस जो है सालाना जो है वो कम लगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको समझ है तो देख लेना कि कौन सा आपको एटीएम कार्ड सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लासिक कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा अकाउंट डिटेल्स पूरा आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट, क्लासिक, नाम, रजिस्टर मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, ये वो सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। सारे डिटेल्स आपके बिल्कुल सही है। ये इसलिए आता है दोस्तों यहाँ पे एड्रेस और मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर, नाम, डिटेल्स वगैरह, कि दोस्तों जब भी आपका एटीएम कार्ड डिलीवर्ड होगा, ठीक है, कुछ दिन के बाद आपके घर पे आएगा तो इसी एड्रेस पर आएगा, इसलिए वो उस टाइम पूछा जाता है। तो यहाँ पे एटीएम कार्ड में आप कौन कौन सा ट्रांजैक्शन या एटीएम कार्ड लिमिट या पोस्ट लिमिट कितना रखना चाहते हो तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट का टाइप का बात करें तो एटीएम कार्ड जो विड्रॉल, ठीक है, करना चाहेंगे, पोज ऑनलाइन सब आप ऑन कर लेना। एटीएम कार्ड विड्रॉल लिमिट जो है वो आप यहाँ पे पोज लिमिट जो है वो आप अपने तरीके से सेट कर लेना। ठीक है, मैंने बस एग्जांपल के लिए सेट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो दोबारा से आपको रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपके पूरे एटीएम कार्ड के डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर एक लास्ट फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है आपको। फाइनल सबमिट के यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करने के साथ ही आपका दोस्तों एटीएम कार्ड जो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। योर रिक्वेस्ट फॉर डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे दिख जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दो दोस्तों कि दोस्तों आपको कुछ टाइम के बाद आपको एसएमएस भी देखने को मिल जाता है। जब आपका एटीएम कार्ड अभी जैसे अप्लाई करते हो तो दोस्तों 4 से 5 दिन के बाद आपका एटीएम कार्ड जो होता है वो डिस्पैच होता है। और जब डिस्पैच होता है तो डिस्पैच के होने के कुछ दिन के बाद, लगभग 5 से 6 दिन के बाद, आपको एटीएम कार्ड आपके घर पे मिल जाता है। तो लगभग ये प्रोसेस में 12 से 15 दिन का या उससे ज़्यादा का टाइम लग जाता है। लेकिन टाइम टाइम पे आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए आपको मैसेज मिलते रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी प्रकार की क्वेरीज या पूछताछ के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।